स्वागत है आपका चुनावी दंगल एग्जिट पोल के इस खास शो में, जिसमें आज हम हिमाचल प्रदेश और गुजरात चुनाव के एग्जिट पोल पर चर्चा करेंगे। दोनों ही राज्यों के एग्जिट पोल हमारे सामने आ चुके हैं। तमाम एजेंसीज ने जो किए हैं उससे मोटे तौर पे क्या समझ में आता है, कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, कौन रिपीट कर रहा है या कौन पिछड़ रहा है, इन सब पे हम विश्लेषण करेंगे एक बड़े पैनल के साथ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि एग्जिट पोल्स में क्या निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले आप नज़र डालिए गुजरात के पोल्स में। जो 3 एग्जिट पोल, प्रमुख एग्जिट पोल्स हमारे सामने हैं, उसमें इंडिया न्यूज़ जन की बात में 117 से 140 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिख रही हैं। कांग्रेस को 34 से 51, यानी पिछली बार के 77 से नंबर नीचे जाता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी 6 से 13 सीट हासिल कर सकती है गुजरात में। TV9 नेटवर्क के हिसाब से 125 से 130 सीट बीजेपी की आएंगी और 40 से 50 कांग्रेस की, 3 से 5 आम आदमी पार्टी की आ सकती हैं। रिपब्लिक पी मार्क के मुताबिक 128 से 148 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 30 से 42 और आम आदमी पार्टी 2 से 10। तो कांग्रेस नीचे खिसक रही है, आम आदमी पार्टी ऊपर जा रही है। ऊपर का मतलब खाता खुल रही है, वहां पे उसको सीट मिलती हुई देखने को मिल रही। तो इन 3 पोल से दिख रहा है। अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ, जहां पे हमारे पास 5 एग्जिट पोल्स के आंकड़े हैं, जिसमें इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया बीजेपी को 24 से 34 और कांग्रेस को 30 से 40 दे रही, आपको 0। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। इंडिया न्यूज़ जन की बात के हिसाब से 32 से 40 बीजेपी को, 37 से 34 कांग्रेस को। रिपब्लिक पी मार्क 34 से 39 बीजेपी को, 28 से 33 कांग्रेस को। टाइम्स नाउ ETG में 38 सीट बीजेपी को और 28 सीट कांग्रेस को। न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य में 33 सीट बीजेपी और 33 सीट कांग्रेस बराबर किया है। यानी अगर आप इसमें देखें तो करीब 4-3 में बीजेपी को ज़्यादा बढ़त है, 1 में कांग्रेस को और 1 में बिल्कुल नेक एंड नेक है, कोई भी किधर भी हो सकता है। आम आदमी पार्टी बहुत पीछे है और हो सकता है कि उसका खाता भी ना खुले, केवल 1 पोल उसमें 1 सीट उसको दे रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इन जो एग्जिट पोल्स को अगर आप निचोड़ देखें तो इसमें यह दिख रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 7वीं बार सरकार बनने जा रही है। अभी तक हम लोग देख रहे थे कि लगातार 27 साल आप सुनते थे, अब 7th टाइम रिपीट होने जा रही है। और इसमें क्लियरली दिख रहा है कि गुजरात में मोदी मैजिक अभी भी बरकरार है, लोगों के दिलों पे राज कर रहा है। और उसमें दूसरा फैक्टर जो कांग्रेस की इसको इतना भारी नुकसान हो रहा है, वो आम आदमी पार्टी की वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने अपनी एंट्री की, वोट शेयर काटा और कांग्रेस को नुकसान है। लेकिन हिमाचल में बीजेपी को बढ़त है। कई पोल्स में दिख रहा है कि उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से टक्कर मिल रही है। एक पोल में, एक्सिस माई इंडिया में, तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। दिल्ली के लोकल इलेक्शंस हुए थे MCD के, और उसमें आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत की उम्मीद दिख रही है। यानी वहां पे बीजेपी की जो 15 सालों की सत्ता है वो जाती हुई दिख रही है। तो 3 इलेक्शंस के एग्जिट पोल्स के बारे में हमने चर्चा की, लेकिन महत्वपूर्ण है 2 बड़े राज्यों के बारे में बातचीत करने के लिए कि हमारे साथ जो चर्चा में जुड़ रहे हैं उसमें बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब, आम आदमी पार्टी की तरफ से घनेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, न्यूज़ 18 इंडिया के सीनियर एडिटर प्रतीक त्रिवेदी भैया जी जो गुजरात में ही है, लंबा डेरा डाले हुए हैं, वो लग रहा है वहाँ सरकार बनवा के ही लौटेंगे। उसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और नेटवर्क 18 की सीनियर एडिटर प्रीति सोमपुरा हमारे साथ स्टूडियो में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तुहिन, गुजरात में तो भारी बढ़त दिख रही है, लेकिन हिमाचल में मामला 50-50 जैसा दिख रहा है। नमस्ते नीरज जी, नमस्ते सभी दर्शकों को। देखिए, गुजरात के लिए तो आपको एग्जिट पोल की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गुजरात में आज से 2 महीने पहले या उससे पहले से लोग हम कहते आए हैं कि ये जो है सबसे बड़ा प्रो इनकम्बेंसी वोट होगा, और लगभग ये इसी दिशा में सारे जो एग्जिट पोल्स हैं वो इशारा कर रहे हैं। मुझे लगता है कम से कम वहाँ 130 सीटें आएंगी, क्योंकि वहाँ जो है वो केवल 5 साल के ऊपर लोग वोट नहीं देते हैं। पिछले 27 साल में जो लोगों ने जीवन अपना बदलते हुए देखा है, वो केवड़िया जैसे क्षेत्र जहां कोई जाता नहीं था, वो आज जो है टूरिज्म का हब बना है। सबसे ज्यादा फुटप्रिंट जो है टूरिज्म के, वो उस पूरे क्षेत्र की इकोनॉमी बदल गई है। नर्मदा डैम प्रोजेक्ट के तहत कच्छ के कुछ ऐसे इलाकों में पानी आए हैं जो अगर मेधा पटकर जैसे लोगों के ऊपर आप उनकी अगर आप बात सुने होते तो वो जगह जो है आज भी वहाँ वंचित होते वहाँ के लोग जल से।
तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं। आज अगर आप देखते हैं कि वेदांत फॉक्सकॉन, आप जब दिन के वक्त डिस्कस करते हैं कि वेदांत फॉक्सकॉन ने एक बड़ा कारोबार जो है गुजरात में सेटअप करने का निर्णय लिया है, तो आपको समझना होगा कि इस जो प्रक्रिया है, ये जो सोच है, इसकी नींव जो है 2007 में रखी गई थी, जब रतन टाटा परेशान थे, जब उनको जगह नहीं दे रही थी ममता बनर्जी नैनो प्लांट के लिए बंगाल में। तो हफ्तों के अंदर जो क्लियरेंस मोदी जी ने दिया था, उसने एक नया वर्क कल्चर की स्थापना की थी गुजरात में। और यही कारण है कि आज उद्धव ठाकरे जैसे लोग जो हैं वो चिल्लाते रहे कि आपने महाराष्ट्र से गुजरात को व्यापार दे दिया, महाराष्ट्र को वंचित करके। लेकिन ये जो वर्क कल्चर है, ये पिछले 20 सालों में स्थापित हुआ है। इसलिए गुजरात के लोग आज पिछले 1 साल में क्या हुआ या पिछले 2 साल में क्या हुआ, उस पर वोट नहीं देते। जो उन्होंने अपनी जिंदगी बदलती देखी है पिछले 27 सालों में, उस पर वोट देते हैं। जहां तक हिमाचल का सवाल है, देखिए हिमाचल का चुनाव बहुत हद तक आपको याद होगा, इस वर्ष की शुरुआत में जो उत्तराखंड के चुनाव थे, वहां भी यही कहा जा रहा था कि बहुत क्लोज इलेक्शन है। लेकिन अंततः क्या हुआ, लोगों को आज पता है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो डिलीवरी मैकेनिज्म कहीं ज्यादा मजबूत होते हैं। और ये वो अपने आसपास देख रहे हैं। हिमाचल में कोविड वैक्सीनेशन के दौरान हिमाचल के कुछ ऐसे पिछड़े इलाके, ऐसे जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर लोग आमतौर पे जाने में जहां 24 घंटे लगते हैं, वहां अब ड्रोन के जरिए जो है हमने वैक्सीनेशन दिलाया लोगों को। तो ये छोटी या जो बड़ी परिवर्तन हुई है पिछले कुछ सालों में, लोग उसकी वजह से डबल इंजन सरकार का साथ नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप 8 तारीख को देखेंगे कि हिमाचल में भी कम से कम हमें 40 सीटें आने वाली हैं जी। अच्छा, लगे हाथ दिल्ली एमसीडी भी बता दीजिए, वहां तो पलट रहा है। देखिए, दिल्ली एमसीडी में भी ये एक तरफा नहीं होगा, जैसा कि कुछ एग्जिट पोल्स बता रहे हैं। ये काफी क्लोज होने वाला है, क्योंकि जो केजरीवाल का उनके जो करप्शन का मॉडल एक्सपोज हुआ है, भले वो लिकर स्कैम हो, एजुकेशन स्कैम हो, या फिर एक एग्जिट पोल को आप कह रहे हैं कि आपके फेवर में जाएगा, दूसरा एग्जिट पोल उनके फेवर में नहीं जाएगा, वो भी हमारे फेवर में जाएगा। ये ऐसा थोड़ी चलेगा हमारा। थोड़ा सा बैलेंस तो करिए आप। मतलब गुजरात को तो दिख रहा है। एक और नंबर बता दूं मैं आपको, एक्सिस माई इंडिया गुजरात में 129 से 151 सीट बीजेपी को दे रही है, कांग्रेस को 16 से 30 और आम आदमी पार्टी को 9 से 21। तो भारी बढ़त आपको एक और पोल में मिल रही है। लेकिन अगर यहां पे आपको इतनी भारी बढ़त मिल रही, तो आपको दिल्ली में नुकसान हो रहा है तगड़ा 15 साल बाद। ये भी आपको स्वीकार करना चाहिए। हालांकि एग्जिट पोल्स ही हैं, तो आपको दिल्ली के इलेक्शन को थोड़ा अलग रखना चाहिए, क्योंकि एमसीडी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन ठीक है एक साथ होता है, और हम हर इलेक्शन को अपना बेस्ट देते हैं, इसलिए हम हर इलेक्शन में वही जोर लगाते हैं। हाँ, इसीलिए तो आप इतनी ताकत से लड़ते हैं, इसलिए मैं अलग करके नहीं देखता हूं, क्योंकि आप बहुत ताकत से सारे इलेक्शन लड़ते हैं। और ये इसकी मैं तारीफ